राधे राधे भैया बहनों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 इसका अध्ययन करेंगे। इसके कवि है देव जी। इनका पूरा नाम है देवदत्त। आइए इनके बारे में जानते हैं। देव जी का जन्म इटावा में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव जी के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही यानी गुणों को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा करने वाले आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उन्होंने यहाँ भोगीलाल जी के लिए आया है और यहाँ उनकी देव जी के लिए आया है। देव जी की कविताओं पर रीझ यानी प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान की है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 में 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि है। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इसमें अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे हैं। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। कवि परिचय के बाद अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। यहाँ संकलित कवित सवयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहाँ दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, यानी राजा के रूप में, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा या चमक का वर्णन हुआ है। चांदनी रात की कांति या रोशनी को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो आइए पढ़ते हैं अब देव जी द्वारा रचित सवैया और कवित्व। उनको पढ़ने से पहले इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। देखते हैं इसके शब्दार्थ। पायनी पैरों में, नुपुर पायल या घुंघरू, मंजू सुंदर, कटी कमर, किंकिनी कर्दनी, धुनी ध्वनि, मधुराई मधुरता अंग शरीर, लसे शोभित पट वस्त्र, पीत पीला ये हृदय, हुल से आनंदित होना, बनमाल फूलों की माला, सुहाई सुहावनी, किरीट मुकुट, दृग नेत्र, चंचल स्थिर न रहने वाले, मंद हल्की, मुखचंद्र मुखरूपी चंद्रमा, जूनही चांदनी, जय जय जग मंदिर दीपक, संसार रूपी भवन के दीपक के समान, ब्रज दूल्हे ब्रजभूमि के सहायक, नव नए पल्लव पत्ते, सुमन फूल, सोहे शोभित, छवि सुंदरता, भारी अत्यधिक, केकी मोर, कीर तोता, बतरावे बातें करना, कोकिल कोयल हलावे हिलाती है, हुलसावे प्रसन्न करना, करतारी दे हाथ से ताली बजाना, पराग फूलों का रस या फूल के मध्य स्थित सुगंधित कण, उतारो करे नजर उतारना, राई नोन राई और नमक, स्फटिक सफ़ेद पारदर्शी पत्थर, सुधारो बनाया, सुथा, अमृत, उदधि, समुद्र, दधी, दही, अधिकाई, अधिकता से, उमगे, उमड़ रहा, अमंद, तीव्रता से, लौ, तक,
भीति, दीवार, फैन, झाग, तरुणी, युवती, तामे उसमें झिलमिल होती जगमगाने लगी। मल्लिका एक सुगंधित सफ़ेद पुष्प, मकरंद फूलों का रस, आरसी, दर्पण, आभा, चमक, उजारी, चांदनी, कंजकली, कमल की कली, लतान, लताओं को, सारी, साड़ी, मदन, कामदेव, महीप, राजा, ताही, उसे, प्रातः ही, सवेरे, चटकारी दे, चुटकी बजाकर। ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब पढ़ते हैं हम सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजई, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसई पटपीत, हिये हुलसई बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ब्रजदूल देव साही। इस छंद में कवि देव जी ने श्री कृष्ण के दूल्हे की भांति सजे धजे सुंदर रूप का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि देव जी कहते हैं कि जिनके चरणों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, नुपुरिया घुंघरू, पायनी नुपुर, इनकी पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, जिनकी कमर में कटी किंकिनी, कटी यानी कमर, किंकिनी यानी करधनी, मैंने शब्दार्थों में बताया तुमको। तो जिनकी कमर में पहनी करधनी मधुर ध्वनि कर रही है, जिनके श्याम वर्ण सांवड़े अंग लसे पटपीत, जिनके श्याम वर्ण पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, हिये हुल से बनमाल, और हृदय पर फूलों की माला सुशोभित हो रही है, माथे क्रीट, माथे पर मुकुट, सिर पर उनके मुकुट सुशोभित हो रहा है, और जिनके नेत्र बड़े चंचल है तथा जिनकी मंद मंद मुस्कान मुखरूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर को अपने दिव्य सौंदर्य से प्रकाशित करने वाले सुंदर दीपक के समान है। उनकी सदा जय हो। ब्रज के दूल्हे के समान सजी धजी छवि वाले श्री कृष्ण सदा सबके सहायक हो, सब पर उनकी कृपा बनी रहे। डार द्रुम पालना बिछोना नभ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहितन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरति पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जो बालक बसंती ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चुटकारी दे। इस पद्यांश में कवि ने बसंत ऋतु को राजा कामदेव के शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कामदेव जी कहते हैं कि यह बसंत महाराज कामदेव का सुंदर शिशु है। डार द्रुम पालना यानी वृक्षों की हिलती डालियां उसे सुलाने का पालना है। बिछोना नव पल्लव, और जो नवीन कोमल पत्ते हैं इसका बिस्तर है, इसका बिछोना है। सुमन झिंगुला सोहितन छवि भारी दे, इसके शरीर पर नाना प्रकार के पुष्पों का झबला अत्यंत शोभा दे रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे, यानी पवन इसे पालने में, यानी हवा इसे पालने में झुला रही है। मोर और तोते इससे मधुर स्वर में बातें कर रहे हैं। कोकिल हलरावे हुलसावे कर तारी दे, यानी कोयल ताली बजाकर इसे हिलाती है और प्रसन्न करती है। कमल की कलियां लताओं रूपी साड़ियां सिर पर ओढ़े हुए अपने पराग रूपी राई नमक से इसकी नज़र उतार रही है। इस शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाता है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाए उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतीन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा की उजारी लगई, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रस्तुत छंद में कवि शरद चंद्र से सुशोभित आकाश का कल्पना चित्र प्रस्तुत कर रहा है। कवि कहते हैं कि ये चांदनी भरा आकाश स्फटिक की श्वेत पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ है, यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोई भव्य भवन है। लगता है चांदनी के रूप में जैसे तारों और
से दही का सागर उमड़ रहा है। इस भवन में भीतर से बाहर तक कोई दीवार दिखाई नहीं देती, अर्थात पूरा पारदर्शी है, आर पार दिखाई देता है। सारा भवन पारदर्शी पत्थरों से बना हुआ है। बाहर से भीतर लो भीति न दिखाई देव। कवि देव जी कहते हैं कि बाहर से भीतर कोई दीवार नहीं दिखाई देती, पूरा पारदर्शी भवन है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरसमंद। इस भवन के आंगन में सफ़ेद स्फटिक पत्थरों से जड़ा फर्श लगा हुआ है, जिस पर चांदनी दूध के झागों के समान फैली हुई है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। इस चांदनी के बीच स्थित तारिकाएं ऐसी लग रही है मानो मोतियों के आभूषण से या मोतियों की माला पहने हुए सज धजकर कोई सुंदर स्त्री खड़ी हो। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मोती ऐसे दमक रहे हैं जैसे सुगंधित सफ़ेद मल्लिका के पुष्प से सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। इस विशाल स्वच्छ दर्पण जैसे लगने वाले आकाश के बीच स्थित चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो ये धरती से आकाश की शोभा निहारती हुई या देखती हुई राधिका के सुंदर मुख की परछाई हो। ये अपना पाठ हुआ। इसके ठीक से शब्दार्थ पढ़िए, पूरे पद्यांशों का अर्थ समझिए। जय हिंद।